Hello students, welcome to my channel Maths Bounty. Today we will discuss exercise 3.1 क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसके 3 पार्ट जो रिमेनिंग है वो हम डिस्कस करेंगे, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट्स। फर्स्ट 2 पार्ट्स हमने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं, आप देख लेना। उसके बाद ये जो है स्टेटमेंट वही है, ऑन कंपेयरिंग द रेशोज। ये रेशोज हैं A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। ये 3 रेशोज को हमने कंपेयर करना है एंड वी हैव टू फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमें बताना है कि ये जो इक्वेशंस हमें गिवन है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो ये थर्ड पार्ट हम कर रहे हैं, इसमें लीनियर इक्वेशंस हमें गिवन है। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख रही हूँ। ये हमारी इक्वेशन है 3/2x 5/3y। जो कांस्टेंट है वो मैं लेफ्ट साइड पे लाऊंगी, इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो जनरल इक्वेशन है जो कांस्टेंट है C1 C2 ये लेफ्ट साइड पे है, तो हम अपनी इक्वेशंस को उसी फॉर्म में रिड्यूस कर रहे हैं। जो सेकंड इक्वेशन है 9x - 10y - 14 इक्वल टू 0, ये सेकंड इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशंस में से हम कोफिशिएंट्स निकालेंगे। तो जो हमने फर्स्ट इक्वेशन है ये वाली हमारी, और जो जनरल इक्वेशन है इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। A1x, x के साथ कोफिशिएंट A1 है, यहाँ पर x के साथ जो कोफिशिएंट है वो 3/2 है, तो A1 की वैल्यू आ जाएगी 3/2। B1 की वैल्यू आ जाएगी 5/3y है, तो B1 की वैल्यू 5/3। मैं थोड़े छोटे छोटे टिक लगा रही हूँ समझाने के लिए। C1 कांस्टेंट है और यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में 7 के साथ नेगेटिव साइन है, हमने नेगेटिव साइन लेना है। उसके बाद A2x है, A2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 9। फिर है B2y, B2 की वैल्यू आ जाएगी सेकंड इक्वेशन में, यहाँ पर 10 के साथ नेगेटिव साइन है, -10। C2 की वैल्यू आ जाएगी -14। जो सेकंड इक्वेशन है कांस्टेंट क्या है 14 विद नेगेटिव साइन। तो सबसे पहले हमने ये कोफिशिएंट्स लेने हैं, उसके बाद हम निकालेंगे A1/A2। ये थोड़ा हमें ध्यान से सॉल्व करना है। A1 की वैल्यू है 3/2 न्यूमरेटर में, और A2 की वैल्यू है 9 का मतलब 9/1 है हमारे पास। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, 3/2 इंटू जो डिनोमिनेटर में टर्म है इसको हम कैसे लिखेंगे 1/9। इसको हम सॉल्व करेंगे 3 3 9, ऊपर हमारे पास 1 है, डिनोमिनेटर में 2 × 3 6 आ जाएगा। A1/A2 की वैल्यू क्या आ रही है 1/6। फिर हम सॉल्व करेंगे B1/B2। B1 की वैल्यू है 5/3, डिनोमिनेटर में B2 की वैल्यू क्या है -10, इसको लिखेंगे 10/1। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे 5/3 इंटू ये 10/1 है, इसको लिखेंगे 1/10। ये जो नेगेटिव साइन है इसको मैं आगे लिख रही हूँ, फिर 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 2 10, ऊपर न्यूमरेटर में 1 है, -1। 3 × 2 ये आ जाएगा 6 विद नेगेटिव साइन, -1/6। थर्ड रेशो है C1/C2, इसकी वैल्यू है -7, C2 की वैल्यू है -14, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 2 14, ये वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो हमारे पास हमने 3 रेशोज निकाली हैं। अब हम इनको चेक करेंगे यहाँ पर A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। A1/A2 इसकी वैल्यू है 1/6, B1/B2 इसकी वैल्यू है -1/6। दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू आएगा, सिर्फ साइन का फर्क है, -1/6। फिर हम थर्ड जो रेशो है इसको देखते ही नहीं है। अब हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो हमने C1 C2 को चेक नहीं करना यहाँ पर। तो जब ये केस आ जाता है हमारा A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो जो हमारा इक्वेशंस है गिवन इक्वेशंस दे आर कंसिस्टेंट। अगर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है तो किस टाइप का सोल्यूशन मिलता है हमें, यूनिक सोल्यूशन। तो हमने यही बताना था कि इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या नहीं है, और सोल्यूशन है यूनिक सोल्यूशन। इसका फोर्थ और फिफ्थ पार्ट हम डिस्कस करेंगे। तो फोर्थ पार्ट में भी हमें 2 इक्वेशंस गिवन है। सबसे पहले कांस्टेंट जो है उसको मैं लेफ्ट साइड पे ले जाऊंगी, 5x - 3y - 11 इक्वल टू 0। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। जो सेकंड इक्वेशन है -10x + 6y, ये राइट साइड पे यहाँ -22 है, इसको लेफ्ट साइड पे ले जाओगे ये +22 हो जाएगा। तो जो 2 इक्वेशंस गिवन है हम कांस्टेंट को लेफ्ट साइड पे ले गए हैं, और जनरल इक्वेशन के साथ फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। A1x है, यहाँ पे 5x है, तो A1 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 5। हमने कोफिशिएंट्स निकाले हैं। B1y है, B1 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी -3। नेगेटिव साइन हमने साथ लेने हैं, पॉजिटिव नहीं लेते हैं। C1 की वैल्यू है 11 यहाँ पे,
विद नेगेटिव साइन लोगे -11। जो सेकेंड इक्वेशन है उसको a2x प्लस b2y प्लस c2 इसके साथ कंपेयर करोगे। a2x है, यहाँ पर -10x है, a2 की वैल्यू आ जाएगी -10। b2y है, b2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 6 और C2 कांस्टेंट है, यहाँ पे +22 है तो मैं 22 लिख दूंगी। ये C2 की वैल्यू है हमारे पास 22। इनकी रेशो निकालेंगे हम A1 अपॉन A2, इसकी वैल्यू निकालेंगे 5 अपॉन -10। सॉल्व करके ये 5 टू द 10 -1/2 आ जाएगा। फिर मैं B1 अपॉन B2 ये रेशो निकालूंगी, ये वैल्यू आ जाएगी -3 अपॉन 6 -1/2। फिर मैं निकालूंगी C1 अपॉन C2 की रेशो, C1 है -11, C2 है 22, 11 टू द 22, ये आ जाएगा -1/2। तो तीनों जो रेशो है हमारे पास A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2, तीनों रेशो की जो वैल्यू है सेम आ रही है -1/2। अगर ये केस आ जाता है तो जो हमारी गिवन इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट हैं, यही बताना था। लेकिन अगर हमने सोल्यूशन फाइंड आउट करना है तो इस केस में जो केस बनता है ये इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन का केस बनता है। तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन विल एग्जिस्ट इन दिस केस। तो ये आंसर है हमारे पास। ऐसे ही सेम फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, जो हमारे पास ये गिवन इक्वेशन है 4/3x, इसको मैं थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए लाइन लगा रही हूँ। 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन है। दोनों कांस्टेंट हम लेफ्ट साइड पे ले गए हैं ताकि जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो हमें दिक्कत नहीं आए। तो यहाँ पर a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है। सेम मेथड है हर क्वेश्चन में। a1 की वैल्यू आ जाएगी 4/3, b1y है, यहाँ पर 2y है तो b1 की वैल्यू आ जाएगी 2। कांस्टेंट है यहाँ C1 और फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू है -8। अब जो सेकंड इक्वेशन है a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इसको मैं इस सेकंड इक्वेशन के साथ कंपेयर करूंगी। यहाँ पर है 2x तो a2 की वैल्यू 2 आ जाएगी। b2 की वैल्यू कितनी आएगी 3y है तो b2 की वैल्यू 3 आ जाएगी। C2 की वैल्यू यहाँ 12 है तो -12 है तो माइनस साइन साथ लेंगे। अब इनकी रेशो निकालेंगे। सबसे पहले हम a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकालेंगे। a1 की वैल्यू है 4/3, a2 की वैल्यू है 2/1 तो ये आ जाएगा 4/3 इंटू 2/1 को हम लिखेंगे 1/2, 2 टू द 4, ये सॉल्व करके कितना आ रहा है 8/3। नेक्स्ट रेशो हम निकालेंगे b1 अपॉन b2, b1 की वैल्यू है 2, b2 की वैल्यू है 3। थर्ड रेशो निकालेंगे हम c1 अपॉन c2, c1 की वैल्यू है -8, c2 की वैल्यू है -12, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 की टेबल पे कैंसिल हो जाएगा, 4 टू द 8, 4 3 द 12, तो ये वैल्यू आ रही है 2/3। इन रेशो को निकालने के बाद हम इसमें क्या चेक करते हैं, इनको कंपेयर करते हैं a1 अपॉन a2, ठीक है। और नेक्स्ट जो वैल्यू है हमारे पास, ये सॉल्व करके यहाँ 8/3 लिखा गया है, ये एक्चुअल में 2/3 है। फिर हम b1 अपॉन b2 की वैल्यू देखेंगे और c1 अपॉन c2 की वैल्यू देखेंगे। यहाँ पर क्या है a1 अपॉन a2, इसकी वैल्यू भी 2/3 है, ठीक है। सॉल्व किया हमने b1 अपॉन b2, यहाँ पर हमने सॉल्व किया है b1 अपॉन b2 की वैल्यू भी 2/3 है और c1 अपॉन c2 हमने सॉल्व किया, ये भी 2/3 है। तो तीनों रेशो किसके इक्वल आ रही है 2/3 के इक्वल, तीनों की वैल्यू सेम आ रही है। तो इस केस में जो इक्वेशंस है वो क्या होती हैं, कंसिस्टेंट होती हैं। तो ये हमारा आंसर है, गिवन पेयर ऑफ लाइंस आर कंसिस्टेंट। और जो सोल्यूशन है वो किस टाइप का आएगा, सोल्यूशन आएगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस विल एग्जिस्ट। तो मैंने इन 3 पार्ट्स में थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, थर्ड क्वेश्चन के 3 पार्ट्स कवर किए हैं इस वीडियो के अंदर। तो हमने कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना था और साथ साथ हमने ये डिस्कस किया है कि सोल्यूशन किस टाइप का आएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।